हेलो गाइज, वेलकम टू एवरीवन। आप सभी का MLP मैथ्स परिवार में वेलकम एवरीवन। आ जाइए, आप सभी को MLP मैथ्स परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सभी लोग आ जाइए। मैथ्स को इम्पॉर्टेंट मैथ्स हल करना सभी के लिए है, जो बिजनेस कर रहे हैं या कोई कंपनी में काम कर रहे हैं या कहीं भी हों, जो क्लास 1 से ले कर के इंटर तक पढ़ाई कर रहे हैं या कोई भी हो, BA BSc कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए यह इम्पॉर्टेंट सवाल है। सभी के लिए इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण सवाल लेकर आते रहेंगे हम। सबके लिए है। किसी भी प्रकार के जोड़ घटाव करना, हिसाब करना हर जगह रहता है, तो आप लोगों के लिए हम इम्पॉर्टेंट सवाल लेकर आएंगे। तो आ जाइए इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, और अपने अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के पास, जिससे सबको इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग मतलब इम्पॉर्टेंट ये जो मैथ्स का सवाल है सबको पहुंच सके, मिल सके। सभी लोग इस सवालों को आसानी से सीख सकें मैथ्स के। तो और हमें मोटिवेशन मिल सके। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, हमें मोटिवेशन मिल सकेगा। तो हम और महत्वपूर्ण सवाल लेकर आएंगे, आसानी से लिखना पढ़ना सिखा देंगे आप लोगों को, सवाल को हल करना बहुत ही जल्द। तो आ जाइए अपने टॉपिक पर। सबसे प्रथम देखेंगे क्वेश्चन है, आप देखेंगे ये क्वेश्चन है। सर्वप्रथम, राम ने राशन की दुकान से ये सभी सामान खरीदा। क्या क्या सामान खरीदा? चावल 250 रुपये का, दाल 120 रुपये का, तेल 180 रुपये का। तो बताओ कुल कितना पैसा लगा? तो इस साल में यह हल देखोगे, 250 यहाँ लिखोगे प्लस 120 प्लस 180 बराबर कितना होगा? इसको जोड़ोगे इधर से इकाई अंक से, जीरो में जीरो आप जोड़ोगे, इकाई अंक इकाई दहाई सैकड़ा होता है, इकाई की तरफ से जोड़ेंगे इकाई, जीरो में जीरो जोड़ोगे जीरो आएगा। फिर आप देखोगे 8 में 2 जोड़ोगे 10 होगा, 10 में 5 जोड़ोगे 15, 15 की 5 हासिल 1 होगा, हासिल 1। फिर आप यहाँ जोड़ोगे हासिल 1, वो तो है। यहाँ 1 में 1 जोड़ो 2 हुआ, 2 में 2 जोड़ो 4 हुआ, 4 1 5, 550 रुपये। ये ऐसा भी जोड़ सकते हो, एक तरीका है। 250 लिखो, फिर प्लस 120 लिखो, फिर प्लस 180 लिखो। तो इसको जोड़ोगे जीरो में जीरो, इकाई अंक की तरफ से जोड़ेंगे, जीरो में जीरो, 5 में 2 जोड़ो 7 होगा, 8 7 15 की 5 होगा, हासिल 1 होगा। उसके बाद 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 550 रुपये आंसर आया है, 550 रुपये। दूसरा सवाल देखेंगे आप। सीमा ने 1000 रुपये लेकर दुकान गई, मार्केट गई, उसने 650 रुपये का सामान खरीदा। बताओ उसके पास कितना पैसा बचा? तो कितना पैसा बचा आप हल करो, इसको बताओ। हल किया, 1000 माइनस 650 किया तो आया कितना? इसको हल करने का तरीका है, जीरो में से जीरो घटाओगे तो जीरो आया। इसके बाद ये जीरो में से 5 नहीं घटेगा, तो इधर से एक उधार आया। इसने 10 है, 10 रुपये ने इसको एक उधार देगा, तो ये भी 10 बन जाएगा। 10 में से 5 घटाओगे तो 5 आया। फिर ये जो 10 था, 10 में से 1 चला गया था, 9 बचा, 9 में से 6 घटाओगे तो 3 आएगा, 6 3 9 होता है। तो इसी प्रकार से आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। 1000 है, इसमें से आपको माइनस कर देना है 650। तो ये माइनस कर दिया आपने, जीरो में से जीरो घटाओ जीरो, 10 ये जीरो है, जीरो में से 5 नहीं घटेगा, तो इधर से 10 में से 1 उधार लाया, ये 10 बना, 10 में से 5 गए, 5 बचा। यहाँ पर देखो, फिर ये 9 बचा, 9 में से 6 गए, 3 होगा। आंसर तुम्हारा होगा 350 रुपये। इस प्रकार से आप सभी अच्छी तरह से सवाल को हल करना सीख जाएंगे, बहुत ही आसानी से। एक बार चलो रिवाइज करा देते हैं, फिर अपने MLP मैथ्स परिवार में आ जाइए सभी लोग। राम ने राशन की दुकान से ये सभी सामान खरीदा। चावल 250 रुपये का, दाल 120 रुपये का, तेल 180 रुपये का। बताओ कुल कितना पैसा लगा? हल करोगे, सॉल्व करोगे, 250 प्लस 120 प्लस 180 पूरा टोटल आएगा 550। फिर इस प्रकार से हल कर सकते हो, 250 बटा मतलब 250 प्लस 120 प्लस 180 पूरा जोड़ोगे तो आएगा 550। आंसर आएगा 550 रुपये।
फिर सीमा ने 1000 रुपये लेकर दुकान गई, मार्केट गई, उसने 650 का सामान खरीदा। बताओ उसके पास कितना रुपये बचा है। तो हल करोगे इस प्रकार से 1000 माइनस 650 आएगा 350। इस प्रकार से हल करोगे तो सॉल्व करोगे तो 1000 माइनस 650 आएगा 350। तुम्हारा उत्तर आएगा, आपका उत्तर आएगा 350 रुपये। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों के लिए। आप लोग ऐसा ही प्यार देते रहें और लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग इम्पॉर्टेंट ये जो सवाल है, सवालों को लेकर आते रहेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आएंगे, जैसे आगे लाभ हानि, गुणा भाग, ब्याज निकालना और सभी प्रकार के सवाल लेकर आएंगे, जो ही आपके हिसाब किताब करने के लिए या किसी भी क्लास के लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए ठीक है, इसी के साथ अगले टॉपिक पर मिलेंगे। धन्यवाद है। वेलकम टू। नवरात्रि की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। चैत्र नवरात्रि की हैप्पी चैत्र नवरात्रि आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है।